नमस्कार, आप सभी दर्शकों का गुरु मिशन चैनल पर स्वागत है। आज हमारे समक्ष डॉक्टर आर के गुप्ता जी मौजूद हैं। ये चौधरी चरण यूनिवर्सिटी के एक पीजी कॉलेज नोएडा के प्रिंसिपल सर हैं और मैं सर से अनुरोध करूंगी कि सर आपने अपने जीवन में जो एजुकेशन को अपना योगदान दिया है वो हमारे दर्शकों को बताएं और हमारे युवा जो हैं वो किस तरीके से आगे की तैयारी करें। सबसे पहले मैं गुरु मिशन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया और एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए मुझे आपने आदेश दिया है जिसकी बहुत अति आवश्यकता है। आज का युवा हमारा जो है वो बहुत सारे जो हमारे डिवाइसेस हैं डिजिटल एज में उनसे डिस्टर्ब हो रहा है। उन डिस्ट्रैक्शंस के कारण उनकी अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो उनसे विमुख होता जा रहा है, क्योंकि जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता, निर्धारित नहीं होता, हम उस लक्ष्य को पाने की हम संकल्पना भी नहीं कर सकते। आज लक्ष्य क्या है, बहुत से युवाओं को यही नहीं पता कि हमको अपने जीवन में करना क्या है। मैं एक उदाहरण दूंगा, जैसे कि हम जब भी कहीं किसी यात्रा पर जाते हैं तो अपने मोबाइल में जीपीएस में हम अपना एक जो हमारा जो लक्ष्य है वो हम उसमें सेट कर देते हैं। उसके बाद हम चलते रहते हैं। चलने के बाद आप देखेंगे कि वो हम पहुंच ही जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसको अपने डेस्टिनेशन को फिक्स करने के बाद और चलते रहें ना पहुंचे। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, लेट हो सकते हैं, कहीं जाम लग जाए या कहीं और कोई परेशानी आ जाए, पर हम पहुंचते जरूर हैं। ठीक उसी प्रकार आज के युवा यदि अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे और चलते रहेंगे, इस बात की पूरी मैं बता सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, ऐसा कोई युवा नहीं हो सकता जो अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर पाए। उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसके बाद सतत रूप से चलते रहेंगे जब तक कि हम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। बस केवल एक ही बात है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। जैसे कि अब टैक्सी में बैठे हैं और टैक्सी में ड्राइवर को कभी कहते हैं कभी इधर चल, थोड़ा कहते हैं उधर चल। अब टैक्सी वाला कंफ्यूज हो जाता है, बोले कहाँ जाऊं मैं, वो कहीं नहीं पहुंच पाता। यानी कि हमको केवल मात्र एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना होगा। चलते रहेंगे, बिल्कुल युवा पहुंचेंगे। और आज के युवा के लिए सबसे बड़ी जरूरत है मोटिवेशन की। आज का युवा बहुत ज्यादा, समझिए इतने ज्यादा वो हमारे युवाओं को जिसे कहते हैं डिप्रेशन, यानी कि हमेशा वो दूसरों को देखते रहते हैं। दूसरों के पास क्या है, यदि अपने को पहले बढ़ाई करेंगे, अपनी बढ़ाई खुद करेंगे तो दूसरे लोग भी बढ़ाई करेंगे। पहले खुद तो बढ़ाई करना सीखो अपनी। अपनी बढ़ाई तो आप खुद करते नहीं हो, आप उम्मीद करते हो कि दूसरे आपकी बढ़ाई करेंगे, कैसे हो सकता है। यानी कि आपके पास जो भी है वो सबसे बेस्ट है। कुछ भी हो, आप कभी भी दूसरों को ये ना समझें वो आपसे आगे है। हमेशा ये सोचें मेरे पास है वो सबसे अच्छा है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे माँ बाप सबसे अच्छे हैं, मेरे पास जो भी है, चाहे मोबाइल है, मेरे पास व्हीकल है, सबसे अच्छा है। और जब आप स्वतः अपनी तारीफ करेंगे तो दूसरे लोग भी तारीफ करना शुरू कर देंगे। पर वो क्या रहा है आजकल, हम अपनी तरफ ना देख करके दूसरों को देख करके उनकी तारीफ करते रहते हैं। उसका मोबाइल कितना अच्छा है, उसकी गाड़ी कितनी अच्छी है। अरे जब खुद ही आप तारीफ कर रहे हो उसकी, तो वो और भी लोग तारीफ करेंगे। पहले अपनी तारीफ करना तो सीखो। तो युवाओं को केवल यही हमको बताना है आपके इस चैनल के माध्यम से कि अपने पर विश्वास रखें और प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना की बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि हम प्रार्थना करेंगे और फिर विश्वास भी करेंगे तो उसके बाद इस बात को मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ वो निश्चित तौर पर प्राप्त भी करेंगे। बशर्ते उनको प्रार्थना करनी होगी सच्चे मन से। प्रार्थना करें और विश्वास करें और उसके बाद ये हमेशा विजुलाइज करते रहें कि वो मुझे मिल गई है। जैसे हम भीड़ में देखते हैं कि जब हम किसी एक व्यक्ति को देखते हैं ना, जब हम एक व्यक्ति को ढूंढते हैं, जब उसकी निगाह, हमारी निगाह उसकी तरफ होती है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो भी आपकी तरफ देखने लगता है। यानी कि जिस चीज की तरफ आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो चीज भी आपकी तरफ देखने लगेगी। पर देखो तो सही, पहले आप उस चीज की तरफ देखो तो वो चीज भी स्वतः आपकी तरफ देखने लगेगी। यानी कि आप जिस भी लक्ष्य की तरफ
फोकस की तरफ आप नज़र करोगे, वो लक्ष्य भी आपकी तरफ फोकस करने लगेगा और आप उसको प्राप्त कर जाएँगे। यही हमारा संदेश है आज के आपके चैनल के माध्यम से। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल में और आपके माध्यम से दर्शक लाभान्वित होंगे और हमारे युवा भी लाभान्वित होंगे और आपका चैनल इसी प्रकार आगे भी हमारे युवाओं को प्रेरित करता रहेगा और जिसकी आज हमारे संसार में बहुत अति आवश्यकता है। हैं जो मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ तो कॉमर्स फील्ड का आज के समय में कितना स्कोप है, क्योंकि अब तो डिजिटल चीजें आ गई हैं, एआई भी आ गई है, तो बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि कॉमर्स का शायद स्कोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस जो विचार जो बच्चों में पनप रहा है, तो इसके ऊपर सर आप क्या सोचते हैं? हम जो आजकल डिजिटल एज में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, हम पेमेंट भी डिजिटल मोड में कर रहे हैं और आज के समय में तो अधिकांशतः चीज़ें हमारी वो बिजनेस फॉर्म है। ये कहना कि आज के एज में कॉमर्स की उपयोगिता नहीं, कॉमर्स की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर बिजनेस के अंदर जो लोग कॉमर्स पढ़े हुए हैं वही कामयाब होते हैं। ऐसी कोई संस्थान नहीं है जिस संस्थान में बिना कॉमर्स के कोई कार्य होता हो। कॉमर्स का मतलब होता है हिंदी में हम कहते हैं वाणिज्य, और वाणिज्य बना हुआ किससे? वाणी और साथ में ज्या। अब वाणी का मतलब हमारी जो हम कम्युनिकेशन करते हैं होता है, जो हम धनुष में आप देखते हैं डोरी होती है वो उसे कहते हैं ज्या। यानी कि आप देखते होंगे कि जब हम धनुष की डोरी को ज्यादा खींच देते हैं तो क्या होता है, वो ज्यादा खींचने पर टूट जाता है और केवल उतना ही खींचते हैं जितना जरूरी है तो हमारा तीर बहुत दूर तक जाता है। ठीक उसी प्रकार हम वाणिज्य में बच्चों को सिखाते हैं कैसे कम्युनिकेट करें। इतना ज्यादा ना बोलें कि ग्राहक भग जाए, इतना कम भी ना बोलें कि वो कुछ आपसे विपरीत ना हो जाए। हमें इतना ऑप्टिमम बोलना है कि हमारा ग्राहक आपसे सामान लेकर ही जाए। तो कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया जाता है कॉमर्स में। साथ में हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कैसे हम शेयर मार्केट, मनी मैटर्स, स्टैटिस्टिक्स और एनवायरनमेंट के बारे में उनको जानकारी मिलती है कि किस प्रकार हमें एनवायरनमेंट को जान करके अपने निर्णय लेने चाहिए। यदि आपके निर्णय एनवायरनमेंट के अनुसार नहीं होंगे तो आप असफल रहेंगे। यही सिखाता है कॉमर्स आपको। हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हम ऐसे एनवायरनमेंट में कौन सा बिजनेस करें, क्या हमारा निर्णय गलत होगा। यदि आपने एनवायरनमेंट को नहीं जाना, हमने लॉ को नहीं जाना, तो हम क्या होगा, कुछ दिनों बाद हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो सारे लॉज की जानकारी बच्चों को मिलती है कॉमर्स में। इस प्रकार हमें एनवायरनमेंट को जान करके अपने निर्णय लेने चाहिए। यदि आपके निर्णय एनवायरनमेंट के अनुसार नहीं होंगे तो आप असफल रहेंगे। यही सिखाता है कॉमर्स आपको। हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हम ऐसे एनवायरनमेंट में कौन सा बिजनेस करें, क्या हमारा निर्णय गलत होगा। यदि आपने एनवायरनमेंट को नहीं जाना, हमने लॉ को नहीं जाना, तो हम क्या होगा, कुछ दिनों बाद हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो सारे लॉज की जानकारी बच्चों को मिलती है कॉमर्स में। उनको अकाउंटिंग के बारे में सिखाते हैं कि कैसे हम हिसाब किताब रखें। यदि हिसाब किताब रखना नहीं आएगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, क्योंकि हमेशा हम बिजनेस जो करते हैं प्रॉफिट के लिए करते हैं। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं हमको कॉमर्स के अंतर्गत, एक बिजनेस से लेकर के इंडस्ट्री तक। यानी कि सामान को खरीदने से लेकर के हम उसका किस प्रकार उत्पादन करें और किस प्रकार उपभोक्ता तक पहुंचाएं, ये सारा सारा हम कॉमर्स के अंदर ही सिखलाते हैं। सर मेरा अंतिम सवाल ये है कि जो सीबीएसई है, आईसीएसई बोर्ड के जब रिजल्ट आते हैं तो कॉमर्स में बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में जाते जाते इनके जो अंक होते हैं, वो उनकी जो गति होती है, मतलब उनके प्राप्त करने के जो अंक का जो औसत होता है वो धीरे धीरे गिरता जाता है। तो क्या बच्चे भटक जाते हैं या फिर वो सही से जो ग्रेजुएशन का स्तर है क्वेश्चन का वो समझ नहीं पाते कि स्नातक के स्तर पर कहाँ हमसे लिखने में या समझने में गलती हो रही है?
या ये बच्चे जो हैं एक कॉलेज की दुनिया में जाकर खो जाते हैं कि वो अभ्यास और जो मेहनत जो 17 साल की होती है वो 19 में जाते-जाते खो जाती है। तो सर ये आपका जो प्रबंधन का जो एक्सपीरियंस रहा है प्रिंसिपल का उसके आधार पर आप सर हमारे व्यूअर्स को बताएँ? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा क्या होता है कि हमारे विद्यार्थी जो सीबीएसई अपने क्लासेस में जब अच्छे अंक में लाते हैं, मतलब यानी कि वो मोर देन 90% मार्क्स पाने वाले विद्यार्थी जैसे यूनिवर्सिटी क्लासेस में कोर्सेज में पहुंचते हैं, वहाँ उनका प्रतिशत कम हो जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि जो हमारा 12th तक का स्टैंडर्ड होता है, वहाँ उनसे जो एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं वो केवल उतने डीप में नहीं उनको बताना होता, परंतु यूनिवर्सिटी लेवल पर उनको सब्जेक्ट के बारे में बहुत डीप नॉलेज चाहिए होती है। यहाँ जो विद्यार्थी हमारे हैं वो थोड़ा तो उनको जो पुराना ढर्रा होता है वो वही अपना प्रयोग करते रहते हैं। एक और बात भी है बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ स्पून फीडिंग नहीं होती। 12th तक बच्चों को स्पून फीडिंग होती है, क्लास में जा कर के जो उनके जो टीचर बताते हैं वही वो नोट करते रहते हैं, परंतु यहाँ विद्यार्थियों को स्वतः प्रयास करना होता है। केवल गाइडेंस मिलती है, यानी कि विद्यार्थियों को खुद ही अपने तैयार करने पड़ते हैं नोट्स, उनको खुद ही पढ़ना पड़ता है। केवल मात्र गाइडेंस के लिए ही वहाँ महाविद्यालय में उनको टीचर बताते हैं, परंतु बहुत से विद्यार्थी यही सोचते हैं कि हम जितना टीचर बताएगा केवल वही हम नोट करेंगे, तो बच्चे सफल नहीं हो पाते क्योंकि क्लासेज भी उतनी नहीं होती है। केवल मात्र विद्यार्थियों को उनको चाहिए होता है कि वो स्वतः प्रयास करें, नोट्स बनाएं, क्योंकि उनको ही हमें स्किल बनाना पड़ता है, कॉन्फिडेंट बनाना पड़ता है। यही सब कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो मिस करते हैं, वो यही सोचते रहते हैं इधर 12th स्टैंडर्ड होता है। यही कारण है हमारे विद्यार्थी वो अंक प्राप्त नहीं कर पाते जो उनका 12th लेवल में था। धन्यवाद। इसी के साथ मैं डॉक्टर आर के गुप्ता जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने युवा पीढ़ी और कॉमर्स पर बहुत ही विस्तार से बताया है कि कॉमर्स का फील्ड किस तरीके से चलेगा और स्नातक स्तर पर और 12वीं के स्तर में किस तरीके की शिक्षा पद्धति में अंतर आता है और कहाँ बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में। तो सर हमारे फिर से मैं बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोएडा के प्रिंसिपल सर हैं और इन्होंने आपको जो ज्ञान दिया है वो आपको हमेशा याद रहेगा और मैं इसी के साथ हम इस समय सर आरजी क्लासेस में हैं। ये एक संस्थान है जो बच्चों को 100 में से 100 की तैयारी कराते हैं और कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जिन्होंने 100 में से 100 सब्जेक्ट में अंक प्राप्त किए हैं, तो उनको सम्मान के लिए मैं ऋतिक गुरु मिशन से डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता जी गुरु मिशन की ओर से अपनी दिनचर्या से मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद करता हूँ।